अभी आपको किसी ट्रैवल एजेंट को 5 या 10 लाख रुपए पे करने की ज़रूरत नहीं है जब भी आपने अपना आइसलैंड का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ आइसलैंड से रिलेटेड वो सारी बातें जो कि ट्रैवल एजेंट्स आपसे छुपाते हैं। और एक तो आइसलैंड जब हमें वीज़ा देती है तो मोस्ट प्रोबेबली ये टेलीफोनिक इंटरव्यू जरूर करती है। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा में मैं आपके बहुत सारे पैसे बचाऊंगा। और इवन पैसे तो कई बार जरूरी भी नहीं होते, जरूरी होता है कि हमारा टाइम भी तो खराब हो रहा होता है, तो टाइम भी आपका बहुत सेव करूंगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ही आपका वीज़ा टिका हुआ होता है और कुछ एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके अलावा कुछ एक मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिस बेस पे कि आपको जज किया जाता है, और कुछ एक एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करनी पड़ती हैं। और बेसिक डॉक्यूमेंट्स से स्टार्ट करते हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट में वैलिडिटी होनी चाहिए कम से कम 6 महीने की, अदरवाइज आप अपनी अपॉइंटमेंट ही नहीं कर पाएंगे। और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होंगी आपको 2 35x45 साइज की। और अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और अगर आपके बच्चे भी हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके अलावा जो चीज़ें आपको छुपाई जाती हैं, अब वो मैं 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है बैंक बैलेंस, दूसरा है आपका ऑक्यूपेशनल प्रूफ, तीसरा है आईटीआर। अब बैंक बैलेंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप एक कंट्री में घूमने के लिए जाना चाहते हो। जैसे इंडिया में मान लो आपने शिमला घूमने के लिए जाना है, आपके पास गाड़ी है, जब तक पैसे नहीं होंगे तो आप घूमने के लिए नहीं जा पाएंगे इवन कि शिमला। तो अब बात है दूसरी कंट्री की, वो हमें जज भी करेंगे, और इसीलिए बैंक बैलेंस थोड़ा अच्छा ही हो तो ठीक रहेगा जब आपने वीज़ा अप्लाई करना। और बैंक बैलेंस तो है, मान लो आपके पास 5-6 लाख रुपए बैंक बैलेंस है। वो बैंक बैलेंस आ कहाँ से रहा है, यानी कि आप काम क्या करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी आ रही होनी चाहिए और वो अलाइंड है, उसी हिसाब से आपने टैक्स भर रखा है, आपकी प्रोफाइल परफेक्ट है। बाकी इसके अलावा बहुत सारे लोग, इवन कि 100 में से ना 80% लोग गलतियां करते हैं, इसी वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। असल में उनकी प्रोफाइल ही अलाइंड नहीं होती और वो अपना वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं। तो ये चीज़ का शायद आपको भी नहीं पता लगेगा, तो आप एक बारी चेकआउट जरूर करवा लें हमसे। आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है वो है आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म बहुत अच्छे से फुलफिल हुआ होना चाहिए। इसमें भी लोग गलतियां करते हैं। और कवरिंग लेटर भी आपका ज़्यादा छोटा होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, बट आपने अपनी सारी बात उसमें समझानी है, तो कवर लेटर अच्छे से बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जितने दिन आपने वहाँ पे रुकना है, आपको डे टू डे आइटनरी भी देनी पड़ेगी, और उसी हिसाब से आपने अपनी जाने और आने की एयर टिकट भी शो करनी है, होटल बुकिंग भी शो करना है, और ट्रैवल इंश्योरेंस भी शो करना है। तो ये जो 6 की 6 चीज़ें हैं, इनमें आप हमारी मदद भी ले सकते हैं। और हमारी जो कॉस्टिंग है बिल्कुल नॉमिनल है। पूरी मार्केट में इतना कम प्राइस आपको नहीं मिलेगा, बट कम प्राइस की बात नहीं है, हम आपको गाइड भी अच्छे से करेंगे आपके मेजर 3 डॉक्यूमेंट्स में। तो अगर आप प्राइस जानना चाहते हैं तो आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे पास फ़ोन कॉल्स ना बहुत आ रहे होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम आपका कॉल अगर ना उठा पाएँ तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और आइसलैंड के अभी तक हम बहुत सारे वीज़ास अप्लाई करके ले चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है ना, उस लिंक पे क्लिक करते ही आपको हमारी तरफ से एक लिंक आ जाएगा, और उस पर आप हमारे आज तक के सारे वीज़ास चेकआउट कर पाओगे। हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, पिछले 8 साल से मैं टूरिस्ट वीज़ा में आपको गाइड कर रहा हूँ। और आइसलैंड से रिलेटेड अगली वीडियो भी आपने ज़रूर से चेकआउट करनी।